मोहम्मद हफीज साहब ने कल कहा टेक्नोलॉजी के ऊपर सारा के सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंपायरिंग के फैसलों के ऊपर सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप देखिए ये फिर आप टॉस के ऊपर भी कह देंगे जी वो सिक्का अपनी मर्जी का उछालते हैं, हम कहते हैं सिक्का 100 मरतबा ऊपर जाके जीत पे सॉरी इंडिया की हार पे खुश हो रहे थे कि इंडिया हार गया, इंडिया हार गया, और बेटा इंडिया को छोड़ो वो जीतते रहे। जो को कैसे तकसीम किया जाता है, हम जज्बाती कौम हैं, हम जो है तेज मसाले खाते हैं, हमें ज्यादा वो बातें लुभाती हैं जिनमें थोड़ा सा आपको लगे ना कि हमें एहसास महरूमी दिखाया जाए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम ये लोगों को बताएं। अब पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना कितनी मुश्किल बात है, जो इंडिया 2 बार कर चुका हुआ है। इंडिया ने लास्ट 2 टूर किए ऑस्ट्रेलिया के, दोनों जीता है। आप 1995 के बाद आज तक। जय हिंद दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को अंपायर द्वारा आउट दिए जाने पर पाकिस्तान मीडिया और वहां के पूर्व खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के निदेशक मोहम्मद हफीज ने कहा खराब अंपायरिंग और डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS में खामी होने के कारण उनकी टीम दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ICC के पूर्व अंपायर साइमन टॉफल ने चैनल पर बात करते हुए थर्ड अंपायर के इस फैसले को सही ठहराया। और आगे सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रही है। फिर मिलते हैं। क्या बात है हाफिज साहब, मैं ये कहना चाहूंगी कि कल मोहम्मद हफीज की एक स्टेटमेंट थी कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से बेहतर खेला है, और उस पर पैट कमिंस का जवाब ये आया कि ठीक है उन्होंने बेहतर खेला होगा लेकिन जीते तो हम है, और जो जीता है उसी का नाम होता है। देखिए बात ये भी आपने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल कर हारा, पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर ने भी ये कहा कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल कर हारा। देखिए आप जीतने के लिए जाते हैं, पहली बात यह है। दूसरी बात यह कि जो अच्छा खेलते हैं वो जीत जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बुरा खेलें, अच्छा खेलें और हार जाएं। सम टाइम ऐसा होता है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती, कुछ चीज ऐसी हो जाती है। और टेस्ट मैच क्रिकेट में जब आप सेशन जीतने की बात आती है, और सेशन अच्छी टीमें ही जीता करती हैं, सेशन आपको कम बैक करना पड़ता है तो आप उसमें फतह काफी दिए पहली इनिंग्स में। आप कह रहे हैं कि हम अच्छा खेले हैं, ठीक है, दिल के बहलाने को अच्छा ख्याल है, आप कहते हैं। मिकी आर्थर भी तो ये कहता था ना, मिकी आर्थर भी ये कहता था। मिकी आर्थर साहब थे, उनको भी नजर आता था कि झंडे नहीं चल रहे हैं, लहरा नहीं रहे हैं, दिल पाकिस्तान नहीं चल रहा है। अब ये मोहम्मद हफीज साहब आए हैं, ये पाकिस्तानी हैं, इनका भी मेरा ख्याल है कि इनको तो चूंकि बेहतर तरीके से पता है कि पाकिस्तानियों की तवज्जो को कैसे तकसीम किया जाता है। हम जज्बाती कौम हैं, हम जो है तेज मसाले खाते हैं, हमें ज्यादा वो बातें लुभाती हैं जिनमें थोड़ा सा आपको लगे ना कि हमें एहसास महरूमी दिखाया जाए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम ये लोगों को बताएं ना कि ज्यादती हुई है हमारे साथ। तो लोग इसकी वजह जाने बगैर, उसका जायजा लिए बगैर कि वाकई हुई है या नहीं हुई है, तो समझेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जैसे मोहम्मद हफीज साहब ने कल कहा टेक्नोलॉजी के ऊपर सारा के सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंपायरिंग के फैसलों के ऊपर सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप देखिए ये फिर आप टॉस के ऊपर भी कह देंगे जी वो सिक्का अपनी मर्जी का उछालते हैं, हम कहते हैं सिक्का 100 मरतबा ऊपर जाके घूमे, वो कहते हैं नहीं जी 200 मरतबा घूमे। तो ये बातें करने की नहीं है। करने की बात ये है, कल ही मोहसिन हसन खान साहब ने कहा कि वो तो उसके रिस्ट बैंड के ऊपर लगा है, ग्लव्स के हिस्सा होता है जहां पर आउट हुआ है। रिजवान आउट कब हुआ कि कौन से नंबर पर वो बैटिंग कर रहे थे, उनका नंबर विकेट गिरने का कौन सा था, उससे पहले वाले जो बैटर्स थे आप उनका बताएं, उनके लिए आपने क्या किया। क्या आपने देखा कि बाबर आजम मुसलसल एक ही अंदाज में आउट होते चले जा रहे हैं, आपने उनकी बेहतरी के लिए क्या काम किया। अगर सवाल आपसे ये पूछे कि जनाब मोहम्मद हफीज साहब डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेड कोच, आप ये बताइए बाबर के साथ क्या मसला है, बाबर क्यों ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं कर पा रहे हैं। आप स्टीव स्मिथ आपके सामने हैं, स्टीव स्मिथ के जो फेवरेट शॉट्स थे जब वो मिच मार्श के साथ खेल रहा था, जब दोनों की पार्टनरशिप लग रही थी, उन्होंने अपने फेवरेट शॉट्स रोके, उन्होंने वो शॉट्स नहीं खेले। इसलिए नहीं खेले कि वो खेल नहीं सकते थे, इसलिए नहीं खेले कि उनकी टीम को जरूरत थी कि वो अपने शॉट्स की तरफ ना जाएं, क्रीज ऑक्यूपाई करें, लंबी बैटिंग करें ताकि वो रन ऑन बोर्ड कर पाएं। आपने क्या किया कि अगर बाबर आजम को एक जगह से बॉल अंदर आते हुए परेशानी उनको हो रही है, उनकी टेक्निक के ऊपर, उनकी सलाहियत के ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब अमित ने अंदर लाई, इसने बाजू खोले, बेटे का घंटा बज गया, बेटा आपकी बेइज्जती कर दिया उन्होंने पकड़ के। क्या क्रिकेट है आपकी बेटा। मेरी बात ना हमेशा गौर से सुना करो। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को एक ही टीम पकड़ सकती है और उसका नाम है टीम इंडिया। इंडिया वाई टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकती है। बेटा किसी के अब्बे का भी लोग नहीं है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराए। अब पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना कितनी मुश्किल बात है, जो इंडिया 2 बार कर चुका हुआ है। इंडिया ने लास्ट 2 टूर किए ऑस्ट्रेलिया के, दोनों जीता है। आप 1995 के बाद आज तक सिर्फ और सिर्फ एल पे गुजारा कर रहे हो। इतने एल ले चुके हो कि ऑस्ट्रेलिया में एल खत्म हो चुके हैं। इतने एल 16-17 एल आप ले लिए हो आपने ऑस्ट्रेलिया के, और उनके प्लेयरों के पास एल खत्म हो चुके हैं। अब
वो एल उधार पकड़ के आपको दे रहे हैं, अब उनके पास एल खत्म हो चुके हैं, इतने एल ले लेते हो, कहां लेके जाते हो इतने एल? बड़ा शौक है आपको एल लेने का, इतने एल कहां लेके जाओगे? मुझे बता दो ना, इस बात का आंसर दे दो। घंटे के किंग हो आप लोग, अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करो, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करो, अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हो जाके उधर। आपको शर्म आनी चाहिए। इमामुल हक क्या परफॉर्मेंस है उसकी, ऐनक वाले जिन वो पांडा, मुझे इंडिया में प्रोटीन नहीं मिल रही, मुझे बीफ नहीं मिल रहा, मेरे से रन्स नहीं हो रहे। बेटा ऑस्ट्रेलिया में तुझे सब कुछ मिल रहा है, तू क्यों नहीं रन्स कर रहा? क्योंकि तू घंटे का दोस्त है, तू घंटे का दोस्त है, तू भी घंटे का प्लेयर है। क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, क्या परफॉर्मेंस है साउथ स्टील की, क्या परफॉर्मेंस है वो रिजवान मौलवी की? हाफ टाइम वो क्रिकेटर है, फुल टाइम वो मौलवी बना होता है उधर, अपने प्रोफेशन के ऊपर वो तवज्जो ही नहीं दे रहा। बेटा मैं भी मुसलमान हूं, मौलवी बनना है ना तो फिर क्रिकेट छोड़ दे, दैट्स इट। देखो आप अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं हो, आप क्रिकेट छोड़ दो, अपने 40 करो, अपने 35 करो, निकल जाओ। ठंडी क्लास आपकी टीम है, एक्सपोज किया। थर्ड अंपायर के पास रिजवान को आउट देने के पर्याप्त सबूत मौजूद थे, क्योंकि गेंद रिस्ट बैंड के ऊपर हिस्से से लग कर गई थी और दस्ताने में चिपका हुआ था। हालांकि हफीज ने कहा, तकनीक के पक्ष हूँ, लेकिन तभी जब ये आपको फ़ायदा पहुँचा पाए। लेकिन अगर इससे खेल में किसी तरह का संशय पैदा हो रहा है तो इसे किसी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे निर्णय देता है जो एक मनुष्य होने के नाते स्वीकार नहीं कर पाते। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें न्यूज इंटरटेनमेंट एच पर। इसी के साथ जय।